या टीटीपीएस का आंदोलन हो, या आपका एमएसपी को लेकर आंदोलन हो, या सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन हो, ये कौमिया विधानसभा में एक लौटा इफ्तिखार महमूद थे, जिन्होंने जब बाबा साहब के संविधान पर हमला कर रही थी सरकार, जब एनआरसी लाके ठोक रहा था, उस वक्त सारम के संतोषी मंदिर में जनसभा करके केंद्र सरकार को कह दिया कि बाबा साहब के संविधान पे जब हमला होगा तो हम घर में बैठने वाले नहीं, सड़क पर आवाज उठाने वाले हैं। इफ्तिखार महमूद जी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे प्रत्याशी इफ्तिखार महमूद जमीनी नेता है और किसानों के नेता है, मजदूरों के नेता है। तो मजदूर किसान का जब इन्होंने आंदोलन किया, किसानों के प्रति जब इन्होंने एमएसपी के समय इन्होंने जब आंदोलन किया, तो किसानों ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र से उस विधायक को बनाना चाहता हूं, उस नेता को विधायक बनाना चाहता हूं जो किसानों के लिए एमएसपी के समय हमारे साथ खड़ा था। तो किसानों के कहने पर जब लेपर्ड कोर्ट आया, जब मजदूरों के विरोध में, तो मजदूरों ने कहा कि हमारे लिए कोई नहीं आवाज उठा रहा है, लेकिन जो मजदूरों का नेता इफ्तिखार महमूद आवाज उठा रहे, तो आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा और संसद में, विधानसभा की सदन में हमारी आवाज को मजबूत करना होगा। उनके कहने पर इफ्तिखार महमूद चुनावी मैदान में आए। विभिन्न प्रत्याशियों का कहना है चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, जनता लड़ रही है। इस बीच में मजदूरों का विश्वास इफ्तिखार महमूद ही। इफ्तिखार महमूद शुरू से आंदोलन किए हैं, शुरू से संघर्ष किए हैं। उन्होंने आंदोलन करते हुए 12 मरतबा जेल जाने का काम किए। कोई कोयला चोरी, बालू चोरी में इफ्तिखार महमूद पे 40-50 से ज्यादा केस नहीं हुआ है। जब भी केस हुआ है तो कभी लेबर के चलते हुआ है, कभी मजदूरों के चलते हुआ है, कभी किसानों के प्रति हुआ है। उन लोगों की लड़ाई करते हुए इन पे केस हुई है। आज तक मेरे नेता, मेरे प्रत्याशी पर एक भी चोर का मुकदमा नहीं है, एक भी कोयला चोरी में मुकदमा नहीं है। इतिहास उठा के देख ले। और जितने भी प्रत्याशी जो कह रहे कि हम मजदूरों के नेता है, किसानों के नेता है, 4 साल तो खुशे हुए थे जब किसान विरोधी काला कानून आया, उस वक्त तो नहीं कहे कि हम किसानों के नेता है। जब एमएसपी आया, किसानों के प्रति जो काला कानून किसानों पे थोपा गया, जब 700 से ज्यादा किसान दिल्ली के सड़कों पर अपनी हत्या कराती, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, इन्होंने कितना आंदोलन किया एमएसपी को लेकर। अपने आंदोलन में कई आंदोलन में सफल रहे। इफ्तिखार महमूद शुरू से आंदोलन में सफल रहे हैं। या टीटीपीएस का आंदोलन हो, या आपका एमएसपी को लेकर आंदोलन हो, या सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन हो, ये कौमिया विधानसभा में एक लौटा इफ्तिखार महमूद थे, जिन्होंने जब बाबा साहब के संविधान पर हमला कर रही थी सरकार, जब एनआरसी लाके ठोक रहा था, उस वक्त सारम के संतोषी मंदिर में जनसभा करके केंद्र सरकार को कह दिया कि बाबा साहब के संविधान पे जब हमला होगा तो हम घर में बैठने वाले नहीं, सड़क पर आवाज उठाने वाले हैं। कौमिया विधानसभा में विकास कितना हुआ, क्या वंचित पड़ा? वर्तमान विधायक है, उन्होंने किसी मीडिया चैनल में कहा कि हम जल जीवन मिशन के तहत 300 करोड़ का एक योजना चला रहे हैं। मैं कहता हूं कि सारम के चट्टोजट्टी से लेके कसमार तक अगर मैंने देखा हूं तो कहीं भी इतना पानी की किल्लत है, इतनी पानी की किल्लत है कि मैं बता नहीं सकता हूं। ये जल जीवन मिशन कहां चल रहा है? सिर्फ पेपर में चल रहा है। सिर्फ आप लाते हैं मिशन, सिर्फ योजना लाते हैं, उससे अपना ठेकेदारी और अपना कमीशन बनाने का काम कर रहे हैं। जब एक मिनट, जब इन्होंने जल जीवन मिशन 300 करोड़ का जब कहा है तो जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों पानी की समस्या क्षेत्र में दिखाई दे रही है? आप एक युवा नेता है, लेकिन युवा हो या छात्र हो, एग्जाम परीक्षा लगातार कैंसल, पेपर लीक से संबंधित छात्र छात्राओं को भविष्य खराब हो रही। इतना ही नहीं, आवाज उठाने पर केस हो जा रहा है। 5 साल में वर्तमान सरकार एक भी सीजीएल एग्जाम कराने में सफल नहीं रहा। जब भी एग्जाम होता है पेपर लीक होता है। अगर पेपर लीक हो जाए, उसके बाद अगर रिजल्ट भी आ जाता है तो छात्र को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इससे पहले जो सरकार थी, आज से 19 से पहले जो सरकार थी रघुवर दास की सरकार, उस समय भी एग्जाम हुआ 2017 में, उसका रिजल्ट आया है 2019 में। ये सरकार की स्थिति है। सरकार झारखंड 24 साल हो गया अलग हुए हुए, मगर इससे अलग होने के बाद कोई भी यहाँ का लोगों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को कोई भी सफलता नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकार ने यहाँ के लोगों को छलने का काम किया। या आसू और भाजपा की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो। अगला मुख्यमंत्री किनको देखना? अगला मुख्यमंत्री जो किसानों के प्रति अपनी रुझान को साझा करे, जो मजदूरों के लिए आवाज में आवाज बने, जो दलितों की आवाज को अपनी आवाज समझे, जो अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करने का काम करे। अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन? विभिन्न प्रत्याशी गोमिया विधानसभा में खड़ा है और सभी का यह कहना है अल्पसंख्यक का दर्द अम्मा है। जो अल्पसंख्यक के दर्द कर रहे, जब अल्पसंख्यकों पे जब हमला हो रहा था, एनआरसी ला के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, अल्पसंख्यकों से कागज मांगा जा रहा था, उसे उसकी
आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाता, आप यहाँ के अस्थायी है कि नहीं है, उस वक्त वो लोग कहाँ चल गए जो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। जब एनआरसी लाया गया, जब डिटेंशन सेंटर मुसलमानों को अल्पसंख्यकों को भेजने की बात हो रही थी, वो लोग कितना आंदोलन किए हैं, कितने जमीन में निकलकर सड़क पर निकलकर सरकार का विरोध किए हैं। सवाल एक दुकानों मकानों नहीं, चौक चौराहों पर चर्चा। आपने बिजली का आंदोलन गोमिया विधानसभा क्षेत्र में किया, जिनका पूरा राज्य में फायदा हुआ, लेकिन गोमिया का पूर्व विधायक का ना बिजली बिल हमारी सरकार माफ। बिल्कुल, आपके पास पावर था। अगर आंदोलन से अच्छा का है रिफंड हो जाता है। जब इफ्तिखार महमूद गोमिया की जमीन पर आंदोलन कर रहे थे, कभी पेटरवार, कभी गोमिया, कभी कसमार में जब आंदोलन कर रहे थे बिजली को लेकर, तो सरकार को झुकना पड़ा और इनके आंदोलन को देख के माफ करके अपने नाम पे एडवर्टाइज कर रही है सरकार। दूसरा मुद्दा, सहारा के प्रति आपके प्रत्याशी विभिन्न जगहों पर बोलता है सहारा का पैसा वापस दिलाएंगे। जब ये बिजली बिल माफ करा सकते हैं, जब सरकार को झुका सकते हैं, राज्य सरकार को, तो इफ्तिखार महमूद आंदोलन से केंद्र सरकार को भी झुका देगा, गृह मंत्री को भी झुका देगा, अगर ये विधानसभा में पहुंच गए तो। आपके प्रत्याशी इफ्तिखार महमूद जी अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी गोमिया विधानसभा में, जो पिछले हमने गारंटी नामा में साफ तौर पे लिखा है कि 6 महीना के अंदर सहारा का पैसा, जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी कराने के लिए कई किसान, कई मजदूर हर दिन 10 रुपया 20 रुपया सहारा में जमा कर रहे थे, उन्हें वापस कराने का काम करेंगे। दूसरा, खेती बाड़ी में मनरेगा से पैसा दिलाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ के युवाओं को शिक्षा के लिए ITI कॉलेज जो 10 वर्षों से बन के तैयार है, उसे खुलवाने का काम करेंगे। आपने गोमिया विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर बात कहे, लेकिन स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी के साथ साथ सड़क दुर्घटना पर क्या करें? अगर शिक्षा की बात किया जाए तो यहाँ गोमिया विधानसभा में एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है, एक भी आवासीय विश्वविद्यालय नहीं है, छात्रों के लिए छात्रावास नहीं है। अगर हम देखा जाए, छुमरा पहाड़ से अगर कोई छात्रा पढ़ने के लिए धेनुक हटाती है तो रुकने का कोई साधन नहीं है। वर्तमान विधायक हो या इससे पहले पूर्ववर्ती जितने भी विधायक हो, इन्होंने एक भी छात्रावास बनाने का गोमिया विधानसभा में काम नहीं किया, एक भी लाइब्रेरी बनाने का काम नहीं किया। और मैं सारम संतोषी मंदिर में अपने होश से 13 साल से मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग बन के तैयार है। मैं एक दिन निरीक्षक करने के लिए वहां गया तो पूरा बिल्डिंग तैयार है, पूरा इलेक्ट्रीशियन का काम तैयार है, लेकिन वहां अब तक हॉस्पिटल चालू नहीं होता। ये दुर्भाग्य सारम के लोगों का, ये दुर्भाग्य गोमिया विधानसभा के लोगों का कि हॉस्पिटल बनने के बाद भी चालू नहीं होता। दूसरा बार आपने सड़क दुर्घटना की बात कहा। अगर सड़क दुर्घटना में कोई भी किसी का भी मृत्यु हो जाता है, तो अगर वो लोग सड़क जाम करते हैं तो उल्टा उन पे केस हो जाता है। सरकार इस पे कोई नियम नहीं बना रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। अगर वहां मजिस्ट्रेट पहुंच जाता है तो उल्टा परिजनों पे केस करते रही है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा फोकस इस पर भी रहेगा। हमने कहा है कि जितना भी प्लांट हो गोमिया विधानसभा में, सब में यहाँ के अस्थायी लोगों के, जो यहाँ के लोकल है, जो पढ़े लिखे छात्र है, पहले यहाँ उन्हें जॉब दिया जाएगा, उन्हें नौकरियां दिया जाएगा और प्लानिंग से रोका जाएगा। हमने अपनी गारंटी नामा घोषणा जो किया है, ये घोषणा पत्र नहीं, मैंने गारंटी नामा दिया है। अगर हम सड़क से लेकर संसद तक इसको पूरा कराने में सरकार को झुकाने का काम करेगा और अपना जितना भी गारंटी नामा में हमने जिक्र किया है उसे पूरा कराने के सरकार को विवश करेंगे। अफजल दुरानी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष।